नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत चैप्टर 5 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछले सेशन में हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने एडिशन के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देखे कि हम कैसे दो डेटा को जो रजिस्टर किसी रजिस्टर में स्टोर है या किसी मेमोरी लोकेशन पर है या इमीडिएट डेटा देकर हम कैसे उनको एडिशन कर सकते हैं। आज के सेशन में हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा जो अगला इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्शन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन में जो हमारा पहले हमने जो पिछले सेशन पढ़ा उसमें SUB सब्ट्रैक्ट R पढ़ा था। अब हम सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर फ्रॉम कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद बोरो। जैसे हम एडिशन के अंदर विद कैरी करते थे ADC, वैसे ही सब्ट्रैक्ट के अंदर विद बोरो करते हैं। तो उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो SBB होता है, SBBR। इसका मतलब क्या है? ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट से R के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करेगा विद दी कैरी। तो कैरी और उसके बाद कैरी लोकेशन को भी। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा सब्ट्रैक्ट रजिस्टर D, कंटेंट ऑफ रजिस्टर D फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद दी बोरो। तो क्या हो जाएगा? A माइनस R माइनस CS मतलब कैरी स्टेटस। बोरो आएगी तो उसका क्या है? कैरी स्टेटस चेंज होगा, आपका सेट रीसेट होगा। तो जो भी उसकी वैल्यू हुई, आइदर इट 1 और आइदर इट 0, इट डिपेंड्स ऑन दी ऑपरेशन। और वो 1 या 0 जो भी होगा वो भी इससे माइनस होगा, और जो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर इन टू दी एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो दैट विल बी A माइनस R माइनस CS। तो R यहाँ पर क्या है? D लिया है हमने, तो यहाँ पर A माइनस D माइनस CS हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी मेमोरी लोकेशन को पे जो कंटेंट है उसको भी एक्यूमुलेटर से माइनस कर सकते हैं विद बोरो। तो SBB M सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ मेमोरी फ्रॉम कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद बोरो, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट से मेमोरी का जो कंटेंट है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। मेमोरी का मतलब क्या है? वो एड्रेस जो HL रजिस्टर पेयर के अंदर स्टोर है, उस एड्रेस पर जो भी डेटा है वो मेमोरी का कंटेंट कहलाएगा। तो मेमोरी का कंटेंट विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेटर एंड दी कैरी स्टेटस ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी एक्यूमुलेटर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जैसे हमने लिखा SBBM, इसका मतलब क्या है? A माइनस M, या तो A माइनस M लिखें आप एक ब्रैकेट लगा के, या दो ब्रैकेट लगा के HL लिखें। तो HL का मतलब द कंटेंट ऑफ HL पेयर, वो क्या होगा? एक एड्रेस होगा, और उस एड्रेस का कंटेंट क्या होगा? एक 8 बिट का डेटा होगा। तो इस A में से हम 8 बिट के डेटा को माइनस करेंगे और उसमें से भी कैरी स्टेटस को माइनस कर देंगे, तो हमें SBBM एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगला जो हमारा इंस्ट्रक्शन है इसमें, दैट इज SUI डेटा, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट। जैसे हम ADI करते थे ऐड इमीडिएट, वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट इमीडिएट भी करते हैं। सब्ट्रैक्ट डेटा इमीडिएटली फ्रॉम कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट से जो भी हम डेटा इमीडिएट दे रहे हैं उस डेटा को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा SUI 05, इसका मतलब क्या है? A माइनस 05। A माइनस 05 का जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर इन टू दी एक्यूमुलेटर। दूसरा है हमारे पास SBI डेटा। SBI डेटा का सब्ट्रैक्ट डेटा इमीडिएटली फ्रॉम कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद बोरो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट डेटा इमीडिएटली, तो जो है जैसे SUI है ऐसे ही SBI है, बस इसमें साथ में बोरो भी सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे A माइनस डेटा मैंने यहाँ पर क्या लिया? 08। अब हम लिख रहे हैं SBI 08, तो इसका मतलब क्या है? A माइनस 08 माइनस CS, जो कैरी स्टेटस होगा, ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इन सबका माइनस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर इन टू दी एक्यूमुलेटर। अगला जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है दैट इज INRR, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बाय 1। पहले हम क्या करेंगे इंस्ट्रक्शन के द्वारा? जो R का कंटेंट है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। सपोज R के अंदर हमारा पहले से स्टोर है, R के अंदर जो स्टोर है वो 03 है। R के अंदर डेटा जो है हमारा वो क्या है? 03 स्टोर है पहले से। ठीक है, तो अगर हम इस INR, अब मैंने अगर इंस्ट्रक्शन लिख दिया INRR, R की जगह में मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया A, तो यहाँ पर हो जाएगा A। तो एक्यूमुलेटर में इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो A के अंदर कंटेंट होगा वो 04 हो जाएगा, यानी वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। या आपके कंटेंट एक्यूमुलेटर, यानी कि अगर आपने लिखा INRC और सपोज C के अंदर पहले से 25 है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये 1 से इंक्रीज कर जाएगा और C के अंदर 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 का इंक्रीज कर देता है, यानी जो भी रजिस्टर में कंटेंट होगा उस कंटेंट को 1 से इंक्रीज कर देगा।
जैसे मैंने लिखा INRD, तो ये क्या करेगा, जो रजिस्टर आपने दिया है R, यहाँ में लिखने D+1 दोनों को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद R में या D में उसे अपडेट कर देगा। ठीक है, तो D के कंटेंट में 1 से अपडेट कर देगा। इसी तरह से हम INRM कर सकते हैं, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ मेमोरी बाई 1। कोई मेमोरी लोकेशन है, उस पर जो कंटेंट स्टोर है, उस कंटेंट के स्टोर में 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे हमने कहा INRM, तो इसका मतलब क्या है, HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस है, उस एड्रेस पेयर पे जो कंटेंट है उसमें 1 ऐड होगा, और ऐड होने के बाद वो HL रजिस्टर पेयर में या उसी मेमोरी लोकेशन पे वो अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे इंक्रीमेंट किया हमने, उसी तरह से हम डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट DCR, डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बाई 1। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, कंटेंट ऑफ रजिस्टर R, उसके कंटेंट में हम 1 से डिक्रीज कर देंगे। सपोज अगर हमारे पास एक रजिस्टर है A, इस रजिस्टर के अंदर पहले से अगर 05 है और मैंने कर दिया DCR A, तो इसके बाद A के अंदर बाद में जो एग्जीक्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, 04 हो जाएगा, यानी 1 से वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया DCR D, तो R-1 यानी D-1 इज इक्वल टू R में या D में स्टोर हो जाएगा। अगला है DCR M, जैसे रजिस्टर को हमने डिक्रीमेंट किया है, ऐसी मेमोरी लोकेशन पर कोई डेटा है उसको भी हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो सेम है DCR M, तो HL रजिस्टर पेयर, जो एड्रेस HL पेयर में है, उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट है, दैट कंटेंट विल बी रिड्यूस बाई 1, वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा और HL रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाएगा। तो दैट विल बी दी डिक्रीमेंट। ठीक है, देन INX RP, अभी तक हम जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे थे वो 8 बिट के रजिस्टर में कर रहे थे, या तो A B C D E H L। लेकिन अगर हमारे पास कोई 16 बिट का डेटा है और 16 बिट के डेटा को अगर हमें इंक्रीज करना है, तो 16 बिट का डेटा कहाँ स्टोर होगा 8085 के अंदर, किसी रजिस्टर पेयर के अंदर। 2 रजिस्टर मिला के 8 बिट का 16 बिट का डेटा स्टोर कर लेते हैं, जिसमें रजिस्टर का जो पेयर बनता है वो भी फिक्स है। जैसे HL का पेयर बनता है, BC का बनता है, DE का बनता है, केवल इन 3 का रजिस्टर पेयर बनता है। इनमें से 3 में ही किसी में डेटा हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो INX RP रजिस्टर पेयर आप दे देंगे, और तो हमें उसके में बाई 1 हम इंक्रीज है। जैसे हमने लिखा INX D, जब हम रजिस्टर पेयर यूज करते हैं तो हम केवल दोनों को DE हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल D लिखेंगे तब भी हम समझ जाएंगे कि D का पेयर हमेशा E के साथ बनता है। ऐसे ही INX B लिखेंगे आप, तो BC में इंक्रीमेंट होगा। अगर आप INX H लिखेंगे तो वो HL रजिस्टर पेयर में इंक्रीमेंट होगा। सपोज किसी HL पेयर के अंदर मैंने लिखा कि HL पेयर के अंदर जो कंटेंट है वो 2500 है, और आपने लिख दिया INX H, तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद आपके जो रजिस्टर पेयर है उसमें 2501 हो जाएगा, यानी 1 से उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी रजिस्टर पेयर के कंटेंट को अगर हमें इंक्रीज करना है 1 से, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है INX होता है। इसी तरह से डिक्रीमेंट के लिए हमारे पास DCR होता था 8 बिट के रजिस्टर के लिए, रजिस्टर पेयर के लिए हमारे पास DCX RP होता है, डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ मेमोरी बाय 1। जैसे हमने लिखा DCX D, तो यह क्या करेगा, DE रजिस्टर पेयर के अंदर 1 माइनस कर देगा, और जो कंटेंट आएगा अपडेट होकर उसको DE रजिस्टर पेयर के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद अगला जो इंस्ट्रक्शन इसमें आता है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। इट इज़ यूज्ड आफ्टर ऐड ADI ADC एंड ACI, यानी डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर को हमेशा एडिशन, ऐड इमीडिएट, ऐड विद कैरी और ऐड विद कैरी इमीडिएट, इन इंस्ट्रक्शंस के बाद ही यूज किया जाए टू कन्वर्ट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। क्योंकि हम जब भी कोई एडिशन करते हैं 2 नंबर्स का, 2 हमारे पास नंबर होते हैं किसी रजिस्टर के अंदर या किसी मेमोरी लोकेशन पर, जब हम उनको एडिशन करते हैं तो उनका रिजल्ट जो है वो हेक्स में ही आता है। हेक्स नंबर को आप एडिशन करें तो हेक्स में ही रिजल्ट आता है। तो अगर हम उस रिजल्ट को, हेक्साडेसिमल के रिजल्ट को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम DAA कमांड लगाते हैं। ये कमांड हमेशा आपकी जो कमांड है वो एडिशन, ऐड इमीडिएट, ऐड विद कैरी और ऐड इमीडिएट विद कैरी के साथ में ही यूज होता है। तो ये सारे आपके 20 हमने इंस्ट्रक्शंस बताए, 20 तरह के। इनमें आप रजिस्टर्स को बदलकर, आप रजिस्टर या रजिस्टर पेयर को बदलकर आप इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन से बना सकते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर जनरल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं 20 होते हैं। जैसे हमने डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के अंदर बताए थे, उसमें 13 इंस्ट्रक्शंस होते थे। इसी तरह से अर्थमेटिक ग्रुप में, इंस्ट्रक्शन ग्रुप में टोटल 20 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसमें एडिशन के होते हैं, एडिशन, ऐड विद कैरी, ऐड इमीडिएट, ठीक है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट विद रजिस्टर, सब्ट्रैक्ट विद मेमोरी,
और सब्ट्रैक्ट विद इमीडिएट, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और देन इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर, डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर, ये सारे मिला के 20 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप के अंदर बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो 20 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इनकी हेल्प से हम काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं। आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट रजिस्टर्स को यूज़ करके डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हम इसमें बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर यू, थैंक्स फॉर योर पैसन। अगर दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सीरीज़ के और ये वर्तमान में जो भी सीरीज चल रही है उनके लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस और वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।